सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में एस.टी. यादव जो चैप्टर नंबर हमारा 12 है परसेंटेज, तो इसमें प्रश्न नंबर 82 से लेके 123 तक का हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो ज़्यादा ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए भाई, ज़्यादा ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 82 हमारा, इसको देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अब यहाँ पे समझिएगा, जब जनसंख्या पहले की पूछी जाए तो 100 ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो प्रतिशत है, जैसे कि मान लो बढ़ रही है कम हो रही है, जैसे 20% बढ़ रही है तो 120 नीचे और 100 ऊपर लिखेंगे। तो समझिए भाई, जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर है जनसंख्या हमारी 11,050। उसने पहले पूछा है तो पहले देखो 30% बढ़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे 100/130 इस प्रकार। फिर अगले वर्ष 15% कम हुई तो 100/85, ठीक। कम के लिए 100 में घटाएंगे और अधिक के लिए 100 में जोड़ेंगे। अब इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें लिखना है पहले 11,050 गुणा, ऊपर गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और नीचे जब नीचे वाली संख्या गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 11,050। देखो, ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा और नीचे वाली संख्या गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, और इससे ये कट जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न का आंसर निकला है 10,000, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 10,000 थी। यही हमारा प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर सुनिए भाई, जब जनसंख्या पहले की पूछी जाए तो 100 आपको ऊपर रखना है, ठीक है, और जो प्रतिशत कमी जाना है वो नीचे रखना है, ठीक। इस प्रकार प्रश्न हमारा हल हो जाता है। चलिए अगला समझिए भाई। यहाँ से प्रश्न नंबर 83 है हमारा। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ी तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ी तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है। तो हमने मान ली उस शहर की जनसंख्या 100 है, ठीक है। तो पहले वर्ष 25% बढ़ी तो लिखेंगे 125/100। वृद्धि के लिए 100 में जोड़ते हैं और कमी के लिए 100 में घटाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद अगले वर्ष 36% बढ़ी तो 136/100। ये 100 से 100 मार दो भैया, ठीक है। और 25 पंजे और 25 चौकू और 4 एकन 4 और 4 तियो 12, 4 छंग 24, तो 34 पंजे हो जाएगा हमारा 170। 5 चौक 20, 15 2 17, ठीक है। तो पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या कितनी 100 थी, अब कितनी हो गई है 170 हो गई। तो कितनी बढ़ी, तो 70 बढ़ गई ना। अरे भैया देखो, पहले 100 थी, 100 से 170 हो गई है तो 70 बढ़ी है। तो 70 बटा ये 100 और गुणा 100, नीचे प्रारंभिक मान आएगा, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा। तो हमारा जो शहर की जनसंख्या बढ़ी है 70% बढ़ी है, ठीक है। अब इसकी औसत दर ज्ञात करनी है। तो औसत दर ज्ञात करने के लिए क्या करें भैया, औसत दर देखो 2 बार है तो इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 35%। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए प्रश्न नंबर 83 के बाद 84 नंबर क्या कह रहा है। पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी का घटती दर प्रति साल 8,000 है और पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 1,200 है। तो दोनों शहरों की आबादी कितने साल में बराबर होगी, ये बताना है। चलिए समझिएगा। तो देखो, यहाँ पे लिखना 96,000। यहाँ पे पटना में क्या हो रहा है, घट रही है,
तो -8 गुणा, मान लिया मैंने x वर्ष या t कर लो, t वर्ष में, ठीक है, यानी प्रति साल 800 घट रही है, तो यहाँ पे गुणा t और करेंगे, यानी समय बराबर। अब इसके बाद दूसरा शहर कौन है, पाटलिपुत्र है, तो 68,000। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस 1200 और गुणा t। अब इसको हल करिएगा तो यहाँ पे क्या करें, इस 1200 t को दिल ले आइए, इसको दिल ले जाइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 800 t, ये 1200 t माइनस हो जाएगा, ठीक, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6800, इसको दिल ले जाएंगे तो माइनस का 96,000। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 12 और 8 20, तो माइनस का 12 8 20, ठीक है, 20 और फिर 2 जीरो और ये t बराबर। अब इसमें से घटाएंगे, तो जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा, पहले तो 3 जीरो मार दो भाई, ये 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ पे बचा हुआ है 8, और 8 में से 6 जाएगा 2, 28। अब यहाँ से भैया क्या करिए आप, 3 जीरो से 3 जीरो मारो, यहाँ पर भी माइनस बचेगा, ठीक है, माइनस से माइनस काटो, और 3 जीरो से 3 जीरो, अब 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो t बराबर निकलेगा हमारा 14 वर्ष। ये प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए 85 नंबर देखिएगा। 85 नंबर है हमारा, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है, ठीक है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी है। तो देखिए भाई, मैं आपको पूर्व के लिए पहले बता चुका हूँ, 100 ऊपर रखते हैं, पूर्व के लिए 100 ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी है, 1,20,204 कितनी है। तो पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि, तो हम यहाँ पे 100/105, फिर अगले वर्ष में 6 की 100/106, फिर अगले वर्ष में 8 की वृद्धि हो रही है, तो 100/108। अब इसको भैया कर दीजिए हल, और जो हल करने के बाद बचेगा भाई हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए समझिएगा, तो पहले इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, और ये बन जाएगा हमारा 20। फिर इसको हम काटेंगे 2 से काटिए, तो ये बनेगा हमारा 2 एकन 2, ठीक, और ये बन जाएगा 2 पंजे 10, 2 तियां 6। अब एक काम करिए, पहले इतना लिख लीजिए बचा हुआ, तो यहाँ पे 1,20,204 गुणा, ऊपर जब गुणा करेंगे तो 1 बना के, यानी 1 लाख हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 5 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख इतना, और बटा। अब 21 53 और 108 का गुणा करेंगे, तो इन सब का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा। एक काम करिए, थोड़ा और इसे काट लीजिए, अभी गुणा मत करिए। 21 गुणा 53 गुणा 108। अब 108 से ये वाली संख्या काटेंगे तो ये जाएगी हमारी 1113 बच जाएगा ये। अब यहाँ पे 1113 गुणा 1 लाख और बटा 53 गुणा 21 करेंगे। जब 53 गुणा 21 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1113 और ये इससे पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगी जो शहर की जनसंख्या निकलेगी वो 1 लाख निकल के आ जाएगी और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैया। तो ये कौन सा विकल्प मिलेगा हमें? तो ये विकल्प नंबर है हमारा 85 में बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। 86 नंबर है हमारा। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, ठीक, और चश्मा लगाने वाले
चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? चलिए समझिएगा भाई। तो कुल छात्र कितने हैं? 1400 हैं। 1400 में से 25% लगाते हैं चश्मा। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो तो गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी हमें 350, यानी 350 बच्चे चश्मा लगाते हैं और 350 में 2/7 लड़के हैं। तो पहले लड़के की संख्या निकाल लो, 350 गुणा 2/7, तो 7 एकन 7 और 7 पन्ना 35। तो कितने लड़कों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी भैया। 50 दूनी 100, लड़कों की संख्या 100 हो गई। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 350 में से लड़कों की संख्या 100 हो गई है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी भैया? 250 होगी। लड़कियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 250। यहां पे लिख लीजिए लास्ट में 250। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अगला समझिए। 86 नंबर के बाद 87 आ जाएगा हमारा। 87 नंबर है, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीब रेखा के नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो गांव वालों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे 574 लोग हैं और इनका प्रतिशत भी दे रखा है। इनका प्रतिशत है कितना? 14%। तो लोगों की जनसंख्या बतानी है। तो देखिए 14% की वैल्यू है हमारी 574। पहले इसको काटिए, 14 एकन 14 और 14 चौकू 56, यहाँ पे एक बचा तो 14 एकन 14, तो 1% का मान है 41। अब यहाँ पे हमें 100 करना है, तो 100 करने के लिए 2 जीरो इसमें चिपका दो और 2 जीरो इसमें चिपका दो। ठीक, 100% बराबर हो जाएगा 4100। बस यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी है? 4100 है। एक बार फिर समझिएगा, देखो गरीबी रेखा से रहने वाले व्यक्तियों या लोगों की संख्या है 574 और इनका प्रतिशत दे रखा है 14। तो 14 से काट दिया 41, तो यहाँ पे आपको 100 करना है, यानी 1% बराबर 41। तो आपको यहाँ पे 100 करना, तो 100 करने के लिए 2 जीरो इसमें चिपकाओ, अर्थात 100 का गुणा इसमें करो और 100 का गुणा इसमें करो, तो हमारे शहर की जनसंख्या निकलेगी 4100 निकल के आ जाएगी। तो यही हमारी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए। 87 के बाद 88 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर हमारा 88 है, एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540, यानी एक महीने की फीस 540 रुपये है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। तो लड़कों और लड़कियों की फीस का योग कितना, हमें ये बताना। चलिए समझिएगा। तो टोटल जो बच्चों की संख्या है उस विद्यालय की 1500, तो यहाँ पे लिखिए पहले 1500 और 1500 में से लड़कियों की संख्या कितनी है? 44% है। हाँ, लड़कियां कितनी? 44 है। तो यहाँ पे इसका 44 निकाल लीजिए, तो 44% निकालो तो लड़कियां मिल जाएगी हमें। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो गुणा करने पर आएगा हमारा, देखो 15 चौकू 60, हासिल 6 लगी है और 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 और 60 और 6 66, यानी कि 660 हमारी लड़कियां निकल के आ गई। तो ये हमारी निकली लड़कियों की संख्या। अब ये लड़कियों की संख्या निकली है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़कों की संख्या बराबर 1500 में से 660 घटा देंगे। ठीक, तो बचेगा ये हमारा, पहले जीरो लगाओ और 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा और 14 में से 6 जाएगा 8। अब समझिएगा भाई, लड़कों की संख्या है 840 और लड़कियों की संख्या है 660। अब इनकी फीस बतानी है, तो कुल फीस तो 840 गुणा लड़कों की प्रतिमाह कितनी है? 540, फिर प्लस
600 लड़कियों की संख्या लिखनी है। लड़कों की फीस से 20% कम है। लड़कों की फीस से 20% कम है। तो पहले लड़कों की फीस कितनी है? लड़कों की फीस है हमारी 540 और गुणा 20% कम है। 20 है 25% कम है। हाँ 25% कम है। तो आपको लिखना है 75/100। अब इसको हल करिएगा। तो जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो इनका गुणा निकल के आएगा हमारा 45,300, यानी इतना निकल के आएगा हमारा प्लस। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो मार दो भैया ये। अब इन सब का गुणा कराएंगे तो जब इन सब का गुणा कराएंगे तो निकल के आएगा 2,67,300। अब इनको जोड़ दीजिए। जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ के निकल के आएगा 7,20,900। ये हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक, चलिए जल्दी से नोट एक बार फिर समझिए आप लोग। देखो देखो उस विद्यालय की टोटल जनसंख्या थी हमारी 1500। तो 1500 में 44% लड़कियां थीं। तो 1500 का हमने 44% निकाल दिया तो लड़कियां मिली 650। जब 1500 में से लड़कियों की संख्या 650 है तो लड़कों की संख्या 1500 में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या हो गई है 840। ठीक, लड़कों की संख्या 840 है। तो कुल कितनी फीस जमा हुई होगी? अब आपको पता एक लड़के की फीस 540 है। एक लड़के की फीस 540 है तो 840 कितनी होगी? तो 840 गुणा 540 प्लस फिर लड़की की फीस जो है लड़कों की फीस से 25% कम है। तो पहले लड़कियों की संख्या, फिर फीस और 25% कम है तो 75/100। इसको हल कर दिया, इसका गुणा किया इतना आया और 2 जीरो से 2 जीरो मार दिए। फिर इसके बाद 66, 54, 75 का गुणा करने के बाद ये संख्या प्राप्त हुई है। बाद में इन दोनों को जोड़ दिया तो एक महीने की जो फीस है 7,20,900 रुपया जमा हो जाती है। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया हमारा। तो ये विकल्प हमें कहाँ पर मिलेगा? 88 नंबर है ये। 88 नंबर विकल्प नंबर हमारा बी सही हो, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए 89 नंबर। प्रश्न नंबर 89 देखिएगा। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि जो प्रतिशत होता है बेटा 100 का होता है। 100 में से 60% क्या है? लड़के यानी कि बॉय। अब इसके बाद लड़की यानी गर्ल कितनी बची? 40। अरे भाई 100 में से 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची हैं? 40 बची हैं। फिर प्रश्न कह रहा है आगे, लड़कियों की संख्या 812 है। तो यहाँ पे हमारा लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 40 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40% बराबर 40, यानी कि लड़कियों का प्रतिशत है और बराबर लड़कियां हैं कितनी हमारे पास? 812। तो इसमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं एक बार फिर समझिए। देखो हमारा जो बेटा प्रतिशत होता है 100 का होता है। 100 में से 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 40% होंगी। और लड़कियों की संख्या 812 दे रखी है और यहाँ पे लड़कियों का प्रतिशत 40 है। तो 40% बराबर 12। तो यहाँ पे 4 से काटिए, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 भाग खाई बिंदी और 4 तियो 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 10% बराबर 203। तो हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कों का प्रतिशत कितना? 60 है। तो यहाँ पे 60 करने के लिए दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर दो। तो 6 धाम 60% यहाँ पर हो गया और 6 का गुणा इसमें करिए, 6 तियो 18 और 6 दूनी 12। तो लड़कों की संख्या 12 से निकल के आ गई भाई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 89 के बाद 90 नंबर देखिएगा। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। ठीक है भाई। यदि 2 वर्ष
पूर्व की आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी होगी ये बताना। चलिए समझिए। तो देखो 2 वर्ष पूर्व की आबादी कितनी थी 10,000 और प्रति वर्ष 20% घट रही है तो कितना बचा 80। 80/100 ये 2 वर्ष है तो 80/2 बार लिखना है आपको। अगर 3 वर्ष होता तो 80/100 3 बार लिखते। यहाँ पे 2 वर्ष है इसको 2 बार लिखना है। ऊपर कितने जीरो हैं 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो हटा दीजिए, हटाओ ये चला गया। अब कितना बचा हुआ है हमारा 8 64 और ये 2 जीरो जिंदाबाद। तो इसका आंसर निकल के आ गया 6400। चलिए भाई, तो यानी विकल्प नंबर कौन सा मिलेगा हमें, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 91 नंबर देखिएगा। यदि एक नगर की जनसंख्या 6400 है, वो सॉरी 64,000 है, एक नगर की जनसंख्या 64,000 है हो और उसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है। तो देखिए 64 है तो 10% की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे आप, और 3 वर्ष है तो 110/100 गुणा 110/100 100। देखो 3 वर्ष है और 10% की वृद्धि हो रही है तो 110/100 110/100 110/100 जितनी वर्ष है उसको उतनी ही बार लिखा जाएगा। ऊपर कितने जीरो हो रहे हैं बेटा, ऊपर देखो ये 3 जीरो है ना हमारे, ऊपर 6 जीरो हो रहे हैं। देखो 6 जीरो हैं, 3 ये और नीचे भी 6 जीरो हटा दीजिए तो यहाँ पे बचा हुआ 64 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 13 31 गुणा करा दीजिए। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो निकल के आएगा हमारा 85,184। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई 91 के बाद 92 नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर 92 है हमारा, एक नगर की जनसंख्या 3,11,225, यहाँ पे लिख लो 3,11,250 है। ठीक, ये हमारे नगर की जनसंख्या है। आगे देखिएगा प्रश्न 92 है। ठीक है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात यानी 43:40 है। ये हमारी महिलाएं हैं और ये पुरुष है, उनका अनुपात दे रखा है। तो हम क्या करो, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग लगाइए तो ये बनेगा जाके हमारा 83 और 83 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 3750 इतना। ठीक, अब आगे समझिएगा। तो हमें यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो महिलाओं की संख्या, पहले पुरुषों की संख्या निकाल लो या महिलाओं की संख्या निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 43 से गुणा कराएंगे तो 3750 गुणा 43, ये निकल के आगे महिलाएं। और महिलाएं कितनी प्रतिशत शिक्षित है पहले ये देखिएगा आप लोग। महिलाएं यानी पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24 है और महिलाओं की 8 है तो इसमें 8/100 का गुणा करा दीजिए। एक बार फिर समझिए भाई, देखो हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इसमें भाग लगाया तो 1 बराबर इतना निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे समझिएगा। देखो हमें निकालनी महिलाओं की संख्या, तो महिलाएं कितनी है 43 है, 43 का गुणा 3750 में कराइए तो महिलाओं की संख्या मिल जाएगी। अब इसके बाद महिलाएं साक्षर कितनी है 8% है तो 8 का करा देंगे यहाँ पर, यानी 8% निकाल देंगे तो 8/100। तो इसको हल करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, पहले तो इनका सबका गुणा करा दीजिए तो ये बनेगा हमारा, देखो 8 का गुणा हम करेंगे, 1 जीरो से 0 काट दीजिए पहले इसमें, तो 8 का गुणा 375 में करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3000 और गुणा 43 और बटा 10, फिर 1 जीरो से 0 कट जाएगा तो जो महिलाओं की संख्या निकलेगी 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। ठीक, इतनी निकल के आएगी, यानी कि 12,900 महिलाएं कैसी हैं, साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब इसके बाद पुरुष की संख्या निकालेंगे तो पुरुष बराबर, तो पहले लिखिए 3750 गुणा
और पुरुषों का कितना प्रतिशत है, 40 है। 43 का गुणा पहले कराइए, फिर इसके बाद नहीं, पुरुष कितने, 40 है, 40 गुणा कराएंगे इसमें। और पुरुष कितने साक्षर हैं, कहाँ चला गया यार, 24। तो 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसके बाद जो यहाँ पे संख्या बची उन सबका गुणा करा दीजिए। तो सबका गुणा कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा 36,000। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा हमारा 4 लाख यानी 48,900 निकल के आएगा, 48,900। तो इतने लोग साक्षर हैं उस नगर में। ठीक, यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए भाई, देखो इसको। किसी शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिला और पुरुष का अनुपात 43:40 दिया हुआ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो 1 बराबर 3750 निकल के आ जाएगा। तो उस नगर में 8% महिलाएं साक्षर हैं। उस नगर में 8% महिलाएं साक्षर हैं और 24% पुरुष साक्षर हैं। तो टोटल साक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए 3750 गुणा 43 और गुणा 8, महिलाओं का प्रतिशत कितना, 8 है। तो इसको हल करने के बाद निकला हमारा 12,900। अब इसके बाद पुरुष कितने हैं, 24% साक्षर हैं। तो 3750 गुणा 40, अब पुरुष का गुणा करना है 40 का और 24/100, इसको हल करने के बाद 36,000 निकला है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 12,900 में 36,000 जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 48,900। ठीक, तो इतने लोग साक्षर हैं। तो ये विकल्प नंबर में मिल जाएगा 92 में। कहाँ पर मिलेगा, ये बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए 92 के बाद देखिए 93 नंबर। तो प्रश्न नंबर 93 है हमारा। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उनमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। चलिए समझिएगा भाई। तो इन दोनों को मिलाकर 15,000 जनसंख्या है। तो इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। तो पहले किसकी बात कही, पुरुष। तो पुरुष प्लस महिलाएं बराबर 15,000, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि। यहाँ पुरुष है तो पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 108p और बटा 100। और महिलाओं में 10% की वृद्धि तो 110 बटा 100 यहाँ पर m और बराबर यहाँ पे 16,000 कितना है, 16,300। अब समझिएगा, इसके देखो हर समान है तो हर समान होने पर अंत जोड़ देते हैं। तो 108p प्लस 110m और बटा रहेगा हमारा 100 बराबर 16,300। अब 100 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो 108p प्लस 110 महिलाएं बराबर 16,300 और ये वाला 2 जीरो और चिपका दीजिए। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हमसे क्या पूछा, महिलाओं की संख्या पूछी गई है। तो महिलाओं की संख्या पूछी गई है तो एक काम करिए, यहाँ पे पुरुष है, पुरुष का गुणा करा दीजिए। देखो 108 पुरुष, ठीक है। तो 108 का यहाँ पे गुणा करा दीजिए नंबर 1 में। नंबर 1 में 108 का गुणा करा दीजिए। तो 108 का गुणा इन सब में करेंगे तो देखो ये बन जाएगा 108p प्लस, एक बार फिर समझिए भाई, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। हमसे महिलाओं की संख्या पूछी है, महिलाओं की संख्या पूछी है तो 108 पुरुष, तो 108 का गुणा इसमें करा दीजिए आप। जब महिलाओं की संख्या पूछे तो पुरुष का गुणा कराना है, जब पुरुष की संख्या पूछे तो महिलाओं का गुणा कराना है। तो हमें महिलाओं की संख्या पूछी है तो पुरुष के साथ 108 लिखा हुआ, तो 108 का गुणा इसमें करा दीजिए आप दोनों पक्षों में। तो 108 का गुणा इसमें करेंगे तो 108p, 108 का इसमें करेंगे तो 108m बराबर, और 108 का इसमें करेंगे तो पहले क्या करिए भैया, पहले 3 जीरो चिपका लिए, ये वाला लीजिए 3 जीरो चिपका लिए, ठीक। अब गुणा कराइए तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 की जीरो हासिल 12 लगी है, 15 एकन 15 और 15 और 12 27। कुछ हो गया, चमत्कार हो गया गलत। एक बार फिर समझिए, देखो पहले तो 3 जीरो चिपका दिए हमने, ये ठीक है। और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 की
120 की 20 लिख दो भैया, ठीक, हासिल एक लगी है, 15 एकन 15, 15 और एक 16, इस प्रकार। अब इसे घटा दीजिए, तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस, कहीं गलत ना हो जाए यार, 1 मिनट, सही है, यहाँ पे घटाएंगे माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समान वाली संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पे देखो 110 है, यहाँ पे 108 है, तो यहाँ पे 2m बचा हुआ है, बराबर इधर माइनस का बचेगा, नहीं नहीं यहाँ प्लस का ही बचेगा, सही है। अब यहाँ पे कितना है हमारा, ये हमारा है 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 16,30,000, और ये 16,00,000, ये 16,20,000 है। तो घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा, कुछ लफड़ा हो गया इसमें, नहीं नहीं सही है, घटाइए, तो यहाँ पर बचेगा 0, कुछ तो लफड़ा हुआ, 1 मिनट रुक जाइए देख लें हम, सही हुआ है, घटाइए। देखो यहाँ पे 4 जीरो परे लगा लो, ये भाई 16,30,000 है, ये 16,20,000 है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 10,000 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5,000, तो हमारे जो महिलाओं की संख्या निकल के आएगी 5,000 निकल के आ जाएगी, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया हमारा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पर, 93 के बाद प्रश्न नंबर 94, इसको देखिएगा। तो 94 प्रश्न हमारा इसी की तरह है, इसको देखिएगा। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी है, कितनी है, 5,000 है, ठीक है भाई। पुरुषों में 10% और महिलाओं में 15% बढ़ा दें, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो जाती है, तो गांव में मूल महिलाओं की आबादी कितनी है बतानी, बिल्कुल इसी की तरह है। चलिए देखिए, अगर पहला नहीं समझ में आया तो इसको समझ लीजिए आप। देखो मान लीजिए पुरुष और प्लस महिलाएं बराबर दोनों मिला के कितनी है, 5,000 है। अब प्रश्न कह रहा है पुरुष में 10% की वृद्धि, तो यहाँ पर करिए 110 पी और बटा 100, और महिलाओं में 15% की वृद्धि, तो यहाँ पर 115 बटा 100, यहाँ पे m लगा दीजिए, और बराबर हो जाएगा कितना है ये, 5600। अब इसके हर समान है, तो हर समान होने पर ये संख्या जोड़ देंगे ऊपर वाली, यानी कि 110 पी प्लस 115 m, और 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5600, और 2 जीरो चिपका दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो पुरुष के साथ 110 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें 110 का गुणा करा दीजिए, ठीक, यहाँ पे करा दीजिए 110 का गुणा, तो 110 का गुणा पी में करेंगे तो 110 पी रहेगा, फिर 110 का गुणा एम में करेंगे तो 110 एम रहेगा, बराबर, और 110 का गुणा इसमें करें तो 11 पन्ना 55, और 55 के पीछे 5 जीरो, 4 जीरो, 11 पन्ना 55 और 55 के पीछे 4 जीरो, घटा दीजिए, माइनस माइनस और ये माइनस, तो समान संख्या कट जाती है, तो ये 115 और ये 110, तो यहाँ पे 5 बचेगा, बराबर, इधर घटाइए, पहले तो 4 जीरो चिपका लो भाई, ठीक है, और 56 में से 55 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हल कर दीजिए इसको, यहाँ पे m और लिख लो, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो जो हमारी महिलाओं की संख्या निकलेगी 2000 निकलेगी, तो ये आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। और प्यारे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए 94 के बाद प्रश्न नंबर 95 देखिएगा। नंबर कह रहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, ठीक है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखिए बेटा, एक गांव में 30% लोग यानी पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ कितने हैं, 70 होंगे, तो इसका 70 निकाल दीजिए, बात खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, गुणा करा दीजिए, गुणा कराने के बाद आंसर आ जाएगा 46 20,
इतने लोग अशिक्षित हैं ये, यानी बगैर पढ़े लिखे अंगूठा टेक जो कहीं काम करने जाते हैं अंगूठा लगा के चले जाते हैं, ठीक है, अशिक्षित लोग इतने हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा अगला 96 देखिएगा। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, चलो अच्छी बात है भाई, लड़कियों की संख्या कितनी है? 420 है। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हमें लड़कों का प्रतिशत दे रखा 75, तो लड़कियों का कितना होगा? 25 होगा ना, बस ये 25% की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर ये लड़कियों की है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे करके 100, टोटल प्रतिशत 100 का होता है, 100 में से 75% लड़के हैं तो 25% क्या लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 25% है, ठीक है। तो हमें लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? अरे भैया ये संख्या किसकी है? लड़कियों की है। और लड़कों का 75 है कितना? 75, वो लड़कों का प्रतिशत कितना है? 75 है। तो यहाँ पे आपको 75 करना है, यहाँ पर आपको 75 करना है। एक बार फिर समझिएगा यार इसको, देखिए किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत कितना हो गया? 75, तो लड़कियों का कितना है? 25 है। लड़कियों की संख्या 420 है, लड़कियों की संख्या 420 है, तो उनका प्रतिशत कितना है? 25 है, यानी 25% की वैल्यू दे रखी है 420 और 75 की ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 75 करने के लिए 3 का गुणा इसमें करो, तो 3 का गुणा इसमें करो, तो ये बन जाएगा 75% बराबर 0 और 3 दूनी 6, 4 3 12, यही आ गया आंसर, ठीक, 1260। चलिए प्रश्न नंबर देखिएगा 16, 116 उसको देखिएगा आप लोग। नहीं 116 क्यों आ गया? 97 आएगा ना पहले। प्रश्न नंबर हमारा 97 है, यहाँ पे टैब चेंज हो रहा है, ठीक है। यदि किसी संख्या के यहाँ पे 97 लिख लो पहले। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच 198 का अंतर है, तो यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर है भैया? इन दोनों में अंतर है 18 का, ठीक है। तो 18% बराबर हो गया 198, तो इसे काटिए, 18 एकन 18, 18 एकन 18, फिर एक बचा हुआ 18 एकन 18, तो 1% बराबर निकल के आ गया 11। फिर प्रश्न आगे कह रहा है उस संख्या के यानी कि 92% और 56% के बीच अंतर कितना है? चलिए समझिएगा यहाँ पर इसको। तो इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है? यहाँ पर घटाइए, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर रह गया 8, 8 में से 5 जाएगा 3। एक बार फिर समझिए भाई, इन दोनों प्रतिशत का अंतर कितना? 18, तो 18 बराबर 198, तो 1% बराबर 11 निकला है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 36 है, 36% का अंतर है, तो 1% बराबर 11 है, तो 36% बराबर कितना होगा? तो इसका इसमें करा दीजिए गुणा भैया। जब इसका गुणा कराएंगे तो निकल के आएगा 11 छक्का 66 हासिल 3 और 11 तियाँ 33 और 3 39, तो इसका आंसर आ जाएगा 396, ठीक। एक बार फिर समझिए आप, इन दोनों का अंतर 18, तो 18% बराबर 198, तो 1% बराबर कितना होगा? 11। फिर इन दोनों में कितने का अंतर है? 36 का है, तो 11 गुणा 36 में करा दीजिए, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 196, वो 396, ठीक। ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा, तो विकल्प नंबर मिल जाएगा हमें सी। इसके बाद 97 के बाद 98 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पे नंबर लिखें पहले 98, 98। समझिएगा भाई, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे, ये बताना हमें। चलिए समझिए, यहाँ पे 4 लोग हैं, कितने लोग हैं? 4 लोग, ए बी सी और ये डी। तो जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है? परीक्षा का पूर्णांक है हमारा 500।
तो देखो यहाँ पे उसने बोल दिया पहले से ए को कितने मिले हों, ए को 80% अंक मिले हों, ए को 80% अंक मिले हों, तो 500 में से ए ने 80% अंक प्राप्त किए तो कितने मिले होंगे इसे, 400। तो 500 में से ए ने 400 अंक प्राप्त कर लिए। अब प्रश्न शुरुआत से देखिएगा। अब प्रश्न ए को बी की तुलना में 25% अधिक, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, ठीक है, चलिए समझिएगा। यानी बी, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, तो यहाँ पे क्या करेंगे 400 गुणा 100 बटा 125, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हल करेंगे तो पहले इसको काटिए भैया, 25 पंजे और 25 चौकू, और ये 5 एकन 5 और 5 अट्ठू 40, तो 8 चौक 32, तो बी को मिले हैं 320। अब सी को, कहाँ चला गया प्रश्न, हाँ, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, ठीक, तो यहाँ पे 320 आया निकल के, तो यहाँ पे लिखेंगे 320 गुणा 100 और बटा 60% अधिक, तो 160। तो यहाँ पे 160 दूनी होता है 320, ठीक, 2 बार जाएगा, 100 दूनी 200, तो सी को मिलेंगे 200, 100 यानी सी को कितने मिलेंगे 200। फिर सी को डी की तुलना में 20% कम, सी को डी की तुलना में 20% कम, तो यहाँ पे 200 गुणा 100 और बटा 80, इस प्रकार। तो इसको जब हल करेंगे तो 20 से काटो, 20 चौकू और 20 पंजे, 4 एकन 4, तो ये 5, तो 50 पंजे 250, तो बेटा ए को मिले 400, बी को मिले, ए को मिले 400, बी को मिले 320 और सी को मिले 200 और डी को मिले 250। अब लास्ट में क्या कह रहा प्रश्न, तो डी, यदि ए को 80% अंक मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, डी को कितने मिले हैं, अरे भैया 500 में से 250 मिल गए उसे, 500 में से 250 मिल गए, आधे मिल गए, 50% आंसर आ गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो डी का प्रतिशत बराबर, तो 250 बटा 500 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 5 एकन 5 और 5 25, 50% मिले डी को, बस हो गया आंसर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा, 98 के बाद 99 नंबर क्या कह रहा समझिए भाई। रबी परीक्षाओं में 75% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 3600 अंक थे तो परेशानी क्या है भैया, 72% का मान दे रखा है 360, 72% का मान दे रखा 360, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 72 एकन 72 पंजे इतना होता है, तो 1% बराबर 5। तो यहाँ पे आपको 100 करना, तो 100 करने के लिए 2 जीरो इसमें चिपकाओ, 2 जीरो इसमें चिपका दो, अर्थात 100 का गुणा करा दो दोनों पक्षों में, लो परीक्षा का पूर्णांक 500 निकल के आ गया। अगला देखिएगा 99 के बाद 100, लो चलो भैया शतक लग गया, लगा नहीं, खैर लगने वाला है यार। नंबर देखिए, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो भाई अपने आप की 119% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको 3-4 मिलेंगे, जरा ध्यान समझिएगा आप लोग इसको। तो x प्लस 38, मान लो x जोड़ दिया इसमें, अब ये x जो है ना अपने आप का 100 कितना है यार, कहाँ पर है, 119% हो जाता है, तो बराबर x गुणा 119 और बटा 100, इसको हल कर दीजिए। तो इस x को उधर ले आइए, आप इस x को ले आइए इधर, तो यहाँ पर हमें लिख देना है 119 x बटा 100, ये माइनस x बराबर 38 बचेगा, तो इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 119 x माइनस 100x बटा 100 बराबर 38, तो यहाँ पे 19 x बचेगा बराबर 100 बटा 100 बराबर 38,
तो 19 एकन और 19 दूनी 38, 100 का गुणा करा दीजिए तो x बराबर निकलेगा हमारा 200। ये इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। देखो यहाँ पे जो प्रतिशत दे रखा है कितना है, 119%। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, देखो 119% दे रखा है, 119% बटा 100 कर सकते हैं इसको। तो ये इससे कितनी जाना है, देखिएगा ये कितनी जाना है, 19 जाना है। तो बस 19 बराबर 38, 19%, ठीक है। तो 19 एकन 19, 19 दूनी 38। तो 1% बराबर 2, 1% बराबर 2। तो यहाँ पे 100 करना है तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे 100% हो जाएगा, बराबर 200 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे समझिएगा भाई। प्रश्न नंबर 100 के बाद 101 उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 101 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40%, 50% कम है। चलिए देखो समझो, यहाँ पे तीन संख्या है हमारे पास, ए, बी और ये सी। तो इसको कर लो 100, ठीक है। और ये दोनों संख्याएं 40% और 50% कम है, तो 100 में घटा घटा के लिखना है, ठीक है। तो 40% कम है तो ये 60 बन जाएगी, 50% कम है तो ये 50 बन जाएगी। अब प्रश्न क्या कर रहा है आगे, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 10 बटा दूसरी संख्या और गुणा 100। तो इसको हल करेंगे, 50 एकन 50, 50 दूनी 100। तो 20% बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी संख्या को 20% बढ़ाना पड़ेगा तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया। 102 देखिएगा, 102 कह रहा है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। तो x गुणा 25 बटा 100 बराबर 22। तो 25 एकन 25 और 25 चौकुस, क्या कर दिया हमने यार, 25 एकन 25, 25 चौकुस 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, यानी यहाँ पर बचा हुआ x बटा 4 और बराबर 22, इसके नीचे 1 कर लो। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये बनेगा जाके हमारा। और बात सीधी सी बात है, देखो x का मान 4 है, y का मान 1 है, ऐसे याद रखिए। देखो अनुपात वाला चैप्टर आपने पढ़ा हो तो ये x का मान 4 है, y का मान 1 है। अब प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो यहाँ पे कितनी अधिक है, ये यहाँ पे कितनी अधिक है, 3 है। और उधर कितनी अधिक है, 12 है। तो 3 का मान 12 बन गया। तो 3 एकन 3, 3 चौक 12। तो 1 बराबर निकला हुआ 4। तो हमसे पूछा बड़ी संख्या कौन सी है। तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या x है, तो x का मान कितना, 4 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या कितनी है, 4 है ना। तो 4 गुणा 4 में करा दीजिए, 4 गुणा 4, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 16। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये विकल्प नंबर कहाँ पर मिलेगा हमें, विकल्प नंबर हमारा 102 का बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 देखिएगा। अब आप एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। तो मान लो वो संख्या हमारी कितनी है, 100 है। अब इस 100 में 30% की वृद्धि हुई है तो कितनी हो गई, 130। फिर आगे देखिए क्या कह रहा प्रश्न, वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। तो 25% की कमी हुई तो कितना हो जाएगा ये हमारा, जब इसमें 25% की कमी होगी तो ये बन जाएगा हमारा 75 बटा 100। फिर इसके बाद 25% की वृद्धि हुई है तो 125 बटा 100। अब इसको हल करिएगा, कितना निकल के आएगा हमारा। एक काम करिए, 100 है, पहले 100 यहाँ लिखिए, इसको हटाइए। देखो मान लो हमारी संख्या 100 है, 100 में 30% की वृद्धि हुई है तो कितना हो गया, 130। तो यहाँ पे गुणा 130 बटा 100। अब सही है, एक बार फिर समझिए। देखो मान लीजिए हमारी संख्या 100 है,
100 में से 30% की वृद्धि तो 130/100, फिर इसमें 25% की कमी तो 75/100, फिर इसमें 25% की वृद्धि तो 125/100। तो इसको हल करिए, 25 से 25, 100 से 100 काट दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा और इसको हल करिए, तो 25 तियाँ 75 और 25 चौकू 100, इसको भी काट दीजिए। 25 पंजे 125 और 25 चौकू 100। अब यहाँ पर जो बचा हुआ उसका गुणा करा दीजिए, तो 130, 3 और 5 इन सब का गुणा कराएंगे तो 1950 निकलेगा हमारा। 1950 और बटा 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ठीक है। और 16 का भाग 1950 में कराएंगे तो निकल के आएगा 121.875। तो हमारी संख्या कौन सी थी? 100 थी। तो 100 से कितनी बढ़ गई है? देखिए 100 से कितनी बढ़ी है? और भैया 21.875। अब ये हमारी देखो संख्या 875 है, ठीक। देखो आपने थोड़ा अगर फिजिक्स पढ़ी हो, थोड़ा बता दूं मैं आपको। जैसे कि मान लो कहीं पर आपको मिल जाए 2 या 24.85 मिल जाए, अगर ये वाली संख्या दशमलव से पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी है, अगर दशमलव से पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इसको हटा के यहाँ पे 1 बढ़ा देते, 25 लिख दिया जाता है इस प्रकार। और समझिएगा, जैसे कि मान लो है आपका 43.7 है, तो अगर ये दशमलव से पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी है तो यहाँ पे 44 कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार दशमलव से पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी है तो यहाँ पे 22 कर दिया जाएगा। तो 22% इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए भाई अगला नंबर देखिएगा, 103 के बाद 104। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर 104 है हमारा, कोई संख्या x से 50% कम, कोई संख्या x से 50% कम, अन्य संख्या x से 20% कम, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लो एक संख्या हमारी 100 है, कितनी है? 100। एक बार प्रश्न को फिर देखिए, कोई संख्या x से 50% कम, तो इससे 50% कम तो 50, अन्य संख्या x से 20% कम, तो इससे 20% कम है तो ये 80 हो जाएगी। अब आपको इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, तो 50:80, 0 से 0 काट दो तो 5:8 आ गया इसका आंसर। कहाँ पर विकल्प है? लगाओ टिक जल्दी खटाक से। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। 105 देखेगा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। लो उसमें क्या परेशानी होगी भैया? बिल्कुल उसी की तरह है। एक संख्या हमारी 100 है, पहले हमारी कितनी 80% बड़ी है तो 180, फिर 35% बड़ी है तो 135। अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर दीजिए, तो 180 अनुपात 135। अब इसको काटिए आप, 5 से काटिए, कटेगा नहीं? कटेगा 5 से, 15 से कट जाएगा। पंद्रह से नहीं कटेगा भाई, 45 से कट जाएगा। हाँ तो देखो आप चाहो तो 15 से भी काट सकते, चलो 15 से काटिए। तो देखो 15 निम्मा 135 और 15 एकन 15, 15 एकन 15, इसमें बचा हुआ 3 और 15 दूनी 30, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, तो इसका निकला हुआ 4:3। ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, 106 नंबर। 106 नंबर है हमारा, दो संख्याओं का योग 520 है, तो यहाँ पे लिख लें पहले 520 साइड पे लिख लें। ठीक है, दो संख्याओं का योग 520 है। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि इनमें बड़ी संख्या को 4% कम, तो 100 गुणा 96 और बटा 100 बराबर छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो 22 गुणा 112 बटा 100। तो पहले 100 से 100 मार दो भैया ये। ठीक है, तो ये 22 ले आओ इसके नीचे, तो 100 बटा 22, 100 बटा 22
बराबर हो जाएगा 112/96। अब इसको काट दीजिए आप, कितने से कटेगा ये, तो पहले 4 से काट दो इसको। 16 छक्का 96, हाँ 16 से कट जाएगा। तो देखो 16 सत्ते 112 और 16 छक्का 96। तो यहाँ पर x का मान 7 है और y का मान 6 है, और इन दोनों का जोड़ कितना है, 13 है। ठीक है, तो 13 बराबर कितना निकलेगा, यानी 13 बराबर निकलेगा 520। तो देखो 13 एकन 13 और 13 चौकू 52, तो 1 बराबर निकला हमारा 40। तो हमसे क्या पूछा है, तो छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो छोटी संख्या 6 है, तो आप लिख लो y बराबर 6 गुणा 40, तो 6 चौक 24। तो छोटी संख्या निकल के आ गई हमारी, अरे भैया 1 बराबर 40 निकला है, तो छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी कितनी 6 है, तो 40 गुणा 6 में कर दो, 6 चौक 24। अगर बड़ी पूछता तो 7 चौक 28, 280 हो जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा 240। तो विकल्प नंबर कहाँ पर मिलेगा, सी वाला सही हो जाएगा। 106 के बाद 100 नंबर 8 देखिए, 107। यदि 120 एक संख्या का 20% है, यदि 120 एक संख्या का 20% है, तो x गुणा 20/100 बराबर 120। ठीक है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो पहले x का मान निकाल लीजिए आप। देखो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, ठीक है, 12 पंजे 60, तो x बराबर निकलेगा 600। अब 600 का निकालना 120, तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, तो 12 छंग 72 और 1 जीरो, 720 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 108 देखिएगा। और प्यारे भाइयों, तो प्रश्न नंबर 108 है, एक संख्या का 13%। तो देखिए एक संख्या का 13%, उसी संख्या के 5% से 16 जाना है। तो देखिए यहाँ से कितना जाना है, ये 8% जाना है, तो 8% बराबर 16। ठीक, तो 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, तो 1% बराबर निकला हमारा 2। तो आपको यहाँ पे 100 करना, तो 100 करने के लिए इसमें 2 जीरो चिपका दीजिए, तो 100% बराबर निकल के आ जाएगा 200। यही हमारा आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ से। यदि किसी संख्या 10% कम कर दी जाए, यानी किसी संख्या में 10% कम कर दी जाए, तो वह संख्या 54 हो जाती है। चलिए समझिएगा, 100 गुणा 90/100 बराबर 54। 1 जीरो से 1 जीरो मारो, 9 बना हुआ, 9 एकन 9, 9 छक्का 54, तो x बराबर 10 छक्का 60। ठीक, x का मान कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। लो बेटा समझो, अब इस संख्या को 72 बनाना है, ये 60 निकले, 60 को 72 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 12/60, प्रारंभिक मान नीचे रहता है, बटा और गुणा 100। अरे भाई इस संख्या को 72 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 12, तो 12/60। ठीक, प्रारंभिक संख्या, और 12 एकन 12, 12 पंजे 60 और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो इससे 20% इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। 109 के बाद 110 पे आ जाइए आप। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो x गुणा 60 और बटा 100, और घटकर कितनी रह गई है, 52, तो 22 गुणा, यानी घटकर 52 रहेगी तो 48, और 48/100, 100 से 100 काटिए, अब 12 से काटिए, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो प्रश्न कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसको ले आइए इधर, तो x/22 बराबर, और 5 पहुंचेगा इसके नीचे, तो 4/5। तो इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं हम 4:5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर हमें डी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 111, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से
200% अधिक है तो वह संख्या है। तो समझिएगा भाई, एक्स माना संख्या हमारी एक्स है, फिर इस एक्स का 25% और 200% अधिक है तो एक्स गुणा 300 और बटा 100। इसको हल करिएगा, 0 से 0 काटिए, फिर एक एक्स से एक एक्स हटा दीजिए, 25 एकन 25 और 25 एकन 25, यहाँ पे 5 बचा हुआ है और 25 दूनी 50। तो संख्या जो निकलेगी हमारी 12 निकल के आ जाएगी। तो प्रश्न नंबर 111 हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद 112 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 113 है, जो 12 बहुत लंबा, उसको छोड़ दीजिए। तो 113 देखिए, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, ठीक है। तो 10 + 20, फिर 10 गुणा 20 और बटा 100। ये बहुत पुराना सूत्र है आपका, जो स्टार्टिंग में आपने लगाया होगा। तो 20 10 30, 30 2 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 32%। अगला देखिएगा 114, किसी संख्या को 25% कम करने पर, तो x गुणा 25% कम करेंगे तो 75 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 75 और बटा 100 बराबर कितना है, 225 है। इसको हल करिएगा तो 75 एकन 75 और 75 तिया होता है 225। तो x बराबर निकलेगा हमारा 300। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि ताकि संख्या 375 हो जाए। अब ये संख्या 300 में कितना जोड़ें, 300 में कितना जोड़ें कि 75 वो 375 हो जाए। तो इसमें 75 जोड़िए, 75 बटा 300 प्रतिशत में चेंज करना है, कितना प्रतिशत जोड़ें और गुणा 100। प्रारंभिक मान नीचे रहेगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। तो ये बचा हुआ है हमारा 75 बटा 3। तो 75 बटा 3 को हल करेंगे तो निकल के आएगा 25%, यानी 300 का 25% जोड़ दिया जाए तो संख्या 375 प्राप्त हो जाती है। 114 के बाद 115 देखेगा, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है। तो तीन संख्याएं हैं, तो पहली संख्या 100 मानिए, वो तीसरी संख्या 100 है। तो पहली संख्या 30 कम तो 70 और दूसरी 37 कम है, तो बचेगी हमारी 63, ठीक है। ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। फिर प्रश्न कह रहा है दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है, इससे कितनी प्रतिशत कम है ये बताना है। तो यहाँ से कितना कम है, 7 बटा पहली संख्या 70 और गुणा 100। 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 7 से 7 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 10%, ठीक है। तो 10% कम है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब यहाँ से टाइप चलने वाला परीक्षा में फेल पास पर आधारित। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए। तो एक ने x और एक ने x माइनस 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके उन दोनों के अंकों का योग, अर्थात आप ax बराबर इन दोनों का योग कितना है, 55% है। तो बराबर 55%। इसको हल करिए, एक बार फिर समझिए। एक ने x तो दूसरे ने x माइनस 22, तो x बराबर इन दोनों का योग बराबर, यानी इन दोनों के योग का 55%। 5 से काटिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। अब इस 20 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 20x बराबर x 2x माइनस 22 और यहाँ पर 11 गुणा करा दीजिए इसमें। तो जब 11 गुणा कराएंगे तो ये बनेगा हमारा 20x बराबर, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 11 दूनी 22 x माइनस और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 तो 24। इस 22 को तो ले आइए, 20x माइनस 22x बराबर माइनस का 242। इसको थोड़ा हल करिएगा। जब इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x बराबर माइनस का 242। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो x बराबर निकलेगा 121, ठीक। तो एक को मिले 121। अब 121 में क्या करेंगे, 22 कम कर देंगे। तो 121 में 22 कम करेंगे तो बचेगा 99, ठीक है। तो एक को मिले 121 और एक को मिले 99, तो ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ये विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा,
विकल्प नंबर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 117 नंबर देखिएगा आप लोग। 117 ये क्या कह रहा है? 117 है हमारा, एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने हैं। कितने? 36% अंक हासिल करने हैं। तो 36% बराबर 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी किसी बच्चे ने 36% अंक प्राप्त करने हैं उत्तीर्ण होने के लिए, लेकिन उसने 53 अंक प्राप्त किए। 53 अंक प्राप्त किए और 37 अंकों से फेल हो गया, तो इसको 37 अंक और दे दीजिए तो ये पास हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो 36% बराबर ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 90। अभी 18 से काटिए, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। तो ये हमारा निकला है 2% बराबर 5। 2% बराबर 5। अब यहाँ पे 100 करना, तो 100 करने के लिए दोनों पक्ष में 50 का गुणा करेंगे तो जब इसमें 50 का गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा 100%, और ये बन जाएगा हमारा 250। तो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो हमारा कितना निकल के आ गया? 250 निकल के आ गया। तो ये विकल्प नंबर हमें मिल जाएगा, कहाँ है? बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न। तो प्रश्न नंबर अगला हमारा 116 की तरह है। चलिए देखिए, समझिएगा। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20% अधिक, तो एक को कर लो x और एक को x माइनस 20। तो x बराबर x प्लस x माइनस 20 पर इन दोनों का योग प्रतिशत कितना है? यहाँ पर 55% है। तो यहाँ पर भी 55/100 करिएगा, हल करिएगा इसको। तो 11 एकन 11, 11 एकन 11 और ये हो जाएगा 20 हमारा। तो 20 का गुणा इसमें करा दीजिए तो ये तो बन जाएगा 20x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x माइनस 20 और यहाँ पे रहेगा 11। थोड़ा आगे समझिएगा। तो 11 का हम तो गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा 20x बराबर 11 दूनी 22x और माइनस 11 दूनी 20 यानी 220, सॉरी 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। इसको दल ले आए, जब इसको दल लाएंगे तो ये माइनस का 2x बचेगा और बराबर माइनस का ये बन जाएगा 220। माइनस से माइनस काटिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 10। तो x बराबर 10, 110। अब समझिएगा, अब एक को 110 मिले हैं तो 110 में से 20 कम कर दो ये वाले, तो कितना बचेगा? 90। तो एक को 110 मिलेंगे और एक को मिल जाएंगे 90। ठीक, तो ये इसका प्रश्न आंसर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 110 और 90। कहाँ पर है ये विकल्प हमारा? 110 और 90 कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 18 है ये। हाँ, सी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 119। तो यहाँ पे लिख लें हम 119। प्रश्न क्या कह रहा है? 119 भी इसी की तरह है। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने हैं। ठीक है, 24% बराबर कितने अंक? 61 मिले और ये 29 अंकों से उत्तीर्ण हो गया तो इसे 29 दे दीजिए और, तो हल करिए। तो 24% बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ बन जाएगा हमारा 61 और 29 90। ठीक है, तो ये काट दीजिए 4 से 6 से काटो तो देखो 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 बच जाएगा। तो 4% बराबर 15। अब यहाँ पे हमें 100 करना, तो 100 करने के लिए दोनों पक्ष में 25 का गुणा करो। तो जब 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 का गुणा करिए और इसमें भी 25 का गुणा करिए, तो ये तो बन जाएगा हमारा 100%। और जब 25 का गुणा 15 में करेंगे तो 375 निकल के आएगा। ठीक, तो ये विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 375, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई 120 नंबर क्या कह रहा है? दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10% अधिक अंक हासिल किए, तो एक x और एक x माइनस 10। ये सवाल नंबर है हमारा 116 है और इसके बाद 118 उसी की तरह है। तो x बराबर x प्लस x माइनस 10 और कितना प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पर? 75 और बटा 100। इसको हल कर दीजिए तो 25 तिया और 25 चौकू 4 गुणा इसमें, तो ये बन जाएगा 4x। इन दोनों को जोड़िए 2x माइनस 10, यहाँ पे 3 रहेगा। हल करिए थोड़ा, तो 4x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 6x माइनस 30 और 6x को दल लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 30। ये माइनस से माइनस काटो, 2 एकम 2, ये 15, तो x बराबर निकलेगा 15।
अब देखिएगा यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 कम करना पड़ेगा। एक के 15 निकले तो इसमें 10 कम कर दो। जब 15 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो आंसर निकला 15 का 5। विकल्प देख लीजिए कौन सा सही है, अपने आप देख लीजिए। नंबर 121 देखिएगा, 121 नंबर बिल्कुल उसी की तरह, ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ प्रश्न कह रहा है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए हैं। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। तो यहाँ पे ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, तो बिल्कुल इसी तरह कर लीजिए। एक एक्स कर लो और एक x माइनस 8 कर लो। ठीक, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? x बराबर x प्लस x माइनस 8, और प्रतिशत कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 55 दिया हुआ, तो 55/100। 5 से काटिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ये बन जाएगा हमारा 20। अब 20 का गुणा इसमें करा दीजिए, तो ये तो बन जाएगा हमारा 20x और बराबर ये x 2x माइनस 8, और ये 11 और लगाना पड़ेगा हमें। ठीक, अब यहाँ पे तो ये तो बन जाएगा 20x बराबर 11 दूनी 22x माइनस 88। ठीक, थोड़ा आगे समझिएगा आप। लो, मैं नंबर डालना भूल गया, 121। ठीक, अब इसको दलाएंगे तो ये माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2x और बराबर माइनस का 88। तो माइनस से माइनस 2 एकन 2, तो ये बनेगा जाके हमारा 4 4, तो x बराबर 44। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, एक को 44 में लेंगे तो इस 44 में से 8 कम कर दो, तो 44 में से 8 कम करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, यानी 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। अब क्योंकि इनका योगफल पूछा है ना, एक को मिले 44, एक को मिले 36, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 80। तो इसका जो विकल्प नंबर है हमारा बी वाला सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी पे लगा दीजिए टिक। देखो, इसमें इन दोनों का योग पूछा है। अभी तक 2 4 5 सवाल लगाए हमने, उनमें नंबर अलग अलग नंबर पूछे थे, अब इन दोनों का योग पूछ दिया इसने। प्रश्न नंबर 122 देखिएगा, तो यहाँ पे लिख लें 122 क्या कह रहा है, देखिएगा भाई। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, यानी कि 5 विषय और प्रत्येक विषय 100 नंबर का था, तो परीक्षा का जो पूर्णांक निकला वो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। एक विषय 100 नंबर का था, तो 5 विषय 500 नंबर के हो गए। एक्स ने 4 विषयों क्रमशः, यानी कि इसने 4 विषय के पेपर दिए, तो एक में 42 और एक में 42 अंक प्राप्त करे हैं, और एक में 97, और एक में 88, और एक में 91। तो इन सब का अंकों का योग हो गया है 358। ठीक, अब प्रश्न आगे कह रहा है, यदि उसके कुल अंक 90% थे, उसको 90% अंक प्राप्त करने हैं, तो 500 का 90% हो कितना जाएगा? पहले ये देखिएगा। तो 500 का 90% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 9 पना 45, 450। तो 450 में से 358 घटा दीजिए, तो बचेगा हमारा 92। तो इसको जो 5वीं परीक्षा है उसको, उसमें 92 अंक चाहिए। अगर ये उसमें से 92 अंक ले आता है तो उसके 90% बन जाएगी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी 450 में से 358 घटा देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अगला नंबर देखिएगा 123। 123 है हमारा। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। तो उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना, अर्थात हमें परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना पहले। तो परीक्षा का पूर्णांक निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है, पूर्णांक बराबर अंकों का योग गुणा 100 और बटा प्रतिशत अंतर। तो देखिए यहाँ पे अंकों का योग कितने अंक हैं? 6 अंक हैं, और दूसरा कितना अंक है? 2 अंक है। इन दोनों का जोड़ और गुणा 100 और बटा प्रतिशत अंतर। देखिएगा यहाँ पे एक 32% है और एक 36% है, तो 32 और 36 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। इसको हल करिए, 4 एकन 4, तो ये बन जाएगा 25। ये 8 गुणा 25, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना निकला? 200 निकला है। ठीक, 200। अब ध्यान समझिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो यहाँ पे लिख लीजिए
उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक। ये बंदा 200 में से 200 अगर 200 में से 32% अंक प्राप्त करता है, कितना 32% अंक प्राप्त करता है, तो ये 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 32 दूनी 64 और प्लस 6, तो इसका आंसर निकलेगा 70। तो ये 200 में से 70 नंबर ले आए, तो ये अच्छे तरीके से पास हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों यानी प्यारे भाइयों, आज के लिए इतना ही। तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बस जय हिंद जय भारत।